यीशु मसीह इस संसार में किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं आए, बल्कि पापियों को माफ़ी देने और उनके जीवन को नया बनाने के लिए आए। इस कहानी को देखने के बाद यह सिद्ध हो जाएगा कि यीशु मसीह किसी के जात या धर्म को नहीं, बल्कि जीवन बदलने के लिए आए हैं। एक दिन यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहे थे। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। बोते समय कुछ दाने मार्ग के किनारे गिरे। उस समय कुछ शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। मैंने भी देखा इसे पाप करते हुए। इसे दंड मिलना ही चाहिए। हाँ, मैंने देखा इसको। और उन्होंने उसे बीच में खड़ा किया। हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। मूसा के व्यवस्था में लिखा है इसे पथराव करना है। हे गुरु, आप स्त्री के बारे में क्या कहते हो? मूसा की व्यवस्था में लिखा है ऐसी स्त्रियों के ऊपर पथराव करना है। मैंने भी देखा इसे पाप करते हुए। इसे दंड मिलना ही चाहिए। इस तरह से सदूकी फरीसी उस स्त्री को दोष देते रहे और उन्होंने उसे परखने के लिए यह बात कही ताकि उसे दोषी ठहराने का कोई कारण मिल सके। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। और यीशु मसीह उनको जवाब देने के लिए खड़े हुए। तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले इसे पत्थर मारे। और यीशु फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। और यह सुनकर वे एक एक करके वहां से चले गए। और यीशु सीधा खड़ा हो गया। वहां पर यीशु और वह स्त्री ही रह गई और सारे सदूकी फरीसी वहां से चले गए। फिर यीशु ने कहा, हे नारी, वे सब कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा दी? हे प्रभु, किसी ने नहीं। मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। जा, फिर से पाप मत करना। तब उस स्त्री ने, जिसके व्यभिचार का पाप माफ हुआ, आनंद मनाया और लोगों को यीशु का सुसमाचार दिया। प्रियो, क्या तुम जानते हो यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। वही एकमात्र परमेश्वर है जिसने मेरे गुनाहों को माफ किया, जिसने मुझ व्यभिचारी को क्षमा किया, उसने मुझे उठाया, उसने मुझे नया जीवन दिया। वही परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। उस पर विश्वास करो। हमारा परमेश्वर है। हे मेरे प्रियो, अगर आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो वह तुम्हें नया जीवन देगा, अपने पवित्र लहू से तुम्हें धोकर साफ करेगा। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया
किसी जात या धर्म को नहीं। इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास करें और आनंद काल का जीवन पाएं। आमीन।